युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। यह प्रश्नों की चर्चा आज अपने अंतिम छोर पर है और यदि आप ध्यान में संलग्न हैं तो आपने एक नया ही अनुभव किया होगा कि जब भी आप ध्यान में डूबते हैं, जैसे ही सारा का सारा आपका जो चेतना है, चेतना का जो तीर है, जिसे महावीर ने चेतना का तीर कहा है, जो बाहर के कामों में लिप्त है, वह जब मुड़कर भीतर की तरफ आता है तो आपका जमाना, आपका संसार, आपके आसपास की हर वस्तु, जहाँ तक कि आपका शरीर भी खोने लगता है। यह अनुभव किया होगा आपने यदि ध्यान के सिलसिले में आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो। पांचवा प्रश्न, आप तो सतत प्रभु प्रसाद लुटा रहे हैं, प्रभु कृपा की वर्षा हो रही है, परंतु हम चूकते ही चले जाते हैं। पात्रता कैसे संभव होगी? इससे पहले कि अध्याय शुरू हो, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भी गहरे अनुभव की बात है। कल जो सही था वो आज सही नहीं हो सकता, कल जो सुंदर था आज वो कुरूप हो सकता है। इसलिए जो भी शब्द आपकी पकड़ में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए, आपके भीतर क्रांति कर दे, मानो वही सत्य है। जो आपके भीतर घटना को घटा सके वही सत्य है, वरना आज कहे गए शब्द कल सही नहीं हो सकते, आज कही गई चीज़ें कल सही नहीं हो सकती, आज देखा गया कुछ भी कल सही नहीं हो सकता। हम एक बात में कहें तो जीवन निरंतर परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तन है, क्षण क्षण में बदल रहा है। कैसे पात्रता संभव होगी? मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछता था कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय पर काम करना, मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, लेकिन सही निर्णय कैसे किए जाते हैं? उस आदमी से पूछा। अनुभवों के आधार पर, मुल्ला ने कहा। और अनुभव किस प्रकार प्राप्त होते हैं? उस आदमी ने फिर पूछा। मुल्ला ने कहा, गलत निर्णयों पर काम करके। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, अब तुम यह प्रतीक्षा मत करो कि जब सही निर्णय होगा तब कुछ करेंगे। सही गलत की अभी फिक्र छोड़ो, निर्णय करके तुम कुछ करोगे तो निर्णय कभी होगा नहीं। कुछ करो उससे निर्णय होता है। तुम मुझे सुनते ही मत रहो, जो तुम्हें भा जाए जल्दी से उसे करो, उसे जीवन में उतारो। मैं सागर उड़ेल हूँ, उड़ेल दूँ तुम में तो किसी काम का नहीं। एक बूंद तुम उपयोग में ले आओ तो काम की सिद्ध होगी, वही तुम्हारा सागर बनेगी। सुनते ही मत रहो कि अभी तो गुनेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और से पूछेंगे, तुलना करेंगे, फिर निष्पत्तियाँ बनाएंगे, फिर अनुभव में उतारेंगे तो तुम चूक जाओगे, तो यह वर्षा होकर भी चली जाएगी। तुम खाली के खाली रह जाओगे, ये बादल आए और ना आए बराबर हो जाएंगे। कुछ करो, थोड़ी सी बात जो तुम्हें भा जाए। मैं कहता हूँ भा जाए, मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बुद्धि को तर्क रूप से सही लगे। मैं कहता हूँ भा जाए, तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हारे भीतर गुनगुन होने लगे, किसी बात से कोई बात तुम्हारे मन में गुदगुद कर जाए, उसे करो। जरूरी नहीं कि वह सही ही हो, मैं कहता भी नहीं कि जरूरी है, पर इतना मैं कहता हूँ उसे करने से लाभ होगा। सही होगी तो पता चल जाएगा, सही है तो तुम और उसे करना। अगर गलत होगी तो पता चल जाएगा कि गलत है तो तुम उसे छोड़ देना। और उस तरह की बातों के भ्रम में तुम्हारा मत पड़ना, हर हालत में करना ही निर्णायक है। जैसे मैं साक्षी की बात कह रहा हूँ, साक्षी बनो, थोड़ी थोड़ी साक्षी की तरफ जीवन चेतना को दौड़ाओ, थोड़े झरोखे खोलो। तुम कभी कभी कुछ करते भी हो, ऐसा भी नहीं कि तुम नहीं करते, मगर तुम जो करते हो वहाँ भी भूल कर जाते हो। वह भूल ऐसी है, अगर तुम क्रोध से भरे हो और मुझे सुनने आते हो तो तुम सुनते वक्त
यही तरकीब लगाए रखते हो कि कोई ऐसी कुंजी मिल जाए जिससे क्रोध अलग हो जाए, तो मैं जो कह रहा हूँ वह तुम सुन ही नहीं पाते। तुम अपनी कुंजी ही खोजते रहते हो। तुम अशांत हो तो तुम सुनते हो मेरी बातें एक दृष्टि से कि शांति का कोई सूत्र मिल जाए शायद, तो बाकी सब सूत्र जो मैं लुटा रहा हूँ वे खोते जाते हैं और उन्हीं सब को तुम समझते तो शांति का सूत्र भी समझ में आता। और तुम में से जो कह रहा हूँ अगर अपने संदर्भ में उसको पकड़ोगे तो उसका अर्थ विकृत हो जाएगा, तो क्रोधी क्रोध का दमन करने लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ साक्षी बनो, लेकिन तुम साक्षी के नाम पर दमन करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी मूल इच्छा साक्षी बनने की है ही नहीं। तुम्हारी मूल इच्छा तो इतनी ही थी कि क्रोध से छुटकारा हो जाए। तो तुम साक्षी का उपयोग भी इस तरह करोगे कि तुम क्रोध को दबा लोगे। वह साक्षी बनना न हुआ, वह फिर चूक हो गई।